हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हमारी ये एक्सरसाइज है 5.5 जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले इसमें यूज होने वाले कुछ आप फॉर्मूले देख लीजिए। एक तो आपको इसमें लॉग बहुत यूज होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी लॉग एक्स इंटू अगर वाई लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर लॉग सपोज लिखा हो यहाँ पर x टू द पावर n, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो n आगे आ जाता है और log x को एज इट इज लिख देते हैं। ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपकी यहाँ पर यूज होगी। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें भी log यूज होगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखो x इंटू वाई इंटू जेड फॉर्म का दे रखा है। तो क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले तो करते हैं लेट y इज इक्वल टू दिस टेकिंग, ये मैं आपको एक ही बार लिख के बता रही हूँ, बाकी में सब नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको ये पूरा का पूरा लिखना होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग बोथ साइड पे लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, देखो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी, ये वाली, x इंटू वाई है ना लॉग में, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x। आप समझ में आना कि हम लोगों ने log क्यों लिया था, क्योंकि हम लोगों को इन टर्म्स को अलग अलग करना था। जब भी इन टर्म्स को अलग करना होगा हम लोगों को log लेना पड़ेगा। नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। जब हम x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल सी बात है। इसका क्या हो जाएगा, log cos x का 1/cos x, क्योंकि हम इसको x मानेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, एज वी हैव डन इन एक्सरसाइज 5.4 5.3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। सेम इसी तरह से इसका करेंगे 1/cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। लेकिन अभी 2x का बचेगा तो 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका करेंगे। cos हमारा क्या हो जाएगा 3x, और जब हम cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 3x, लेकिन अभी 3x का बचा है तो 3 हो जाएगा। जब हम इन सबको कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से, देखो इसको हम tan लिख सकते हैं, ये भी tan हो जाएगा हमारे पास, ये भी tan हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y इंटू, अभी y की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं बाहर, माइनस वाई इंटू टेन एक्स माइनस, देखो अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। बस यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हियर विल बी योर आंसर। लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें भी हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। लेट हम लोग सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको पावर में किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 फॉर्म में। तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर 1/2। इसी तरह से तो लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब क्या है, देखो log वही ये वाला log x टू द पावर n, तो n नीचे आ जाता है हमारा। सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log, एक स्टेप और कर देते हैं हम लोग यहाँ पे x माइनस 1, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखो log ये किस तरह का, log a अपॉन b फॉर्म का, फिर इस तरह का। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज होंगी यूज, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, दूसरी a अपॉन बी फॉर्म की हो जाएगी। तो ये हो जाता है log a माइनस log b। log की तो प्रॉपर्टी होती है, तो यही दोनों प्रॉपर्टीज को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा, देखो फाइनली हमारे पास आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, ऊपर थे, अब माइनस ये नीचे है और मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। प्रॉपर्टीज आपको याद है। बस इस ये जो माइनस का साइन इसको अंदर ले जाएंगे और इन ब्रैकेट्स को हम लोग खोलेंगे।
तो वो स्टेप करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आएगा। लेकिन अभी ये तो log y की वैल्यू है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। log x का 1/x माइनस 1, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे देखो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सेम इसी तरह सबकी वैल्यू 1 ही आएगी हमारे पास, तो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। बस कुछ नहीं करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y की वैल्यू जो हमारी थी उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इन ब्रैकेट ये वाला जो हमारा वैल्यू है, बस यही हमारा आंसर है। देखो जब भी आपके पास फंक्शन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी की पावर में दिया होगा, अगर e टू द पावर x होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन log टू द पावर समथिंग लाइक दिस हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोगों को log का यूज करना पड़ता है। क्यों? एक log ही ऐसा फंक्शन है जो पावर को नीचे ले आता है। तो यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स आप लोग लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब देखो log x टू द पावर cos x, इस log के लिए ये तो x है ना, और ये cos x एक्स्ट्रा है, तो ये इसको नीचे ले आएगा, तो जाएगा cos x इंटू log ऑफ log x। आई बात समझ में? ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि ये पावर log के सामने आ जाएगी, और बाकी का फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। बस अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो जाएगा 1/y, इधर वाली लाइन तो रट लो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अब ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये भी x का फॉर्म में है और ये भी x की फॉर्म में है। अगर हम दोबारा यहाँ पर log लेंगे कि हम लोग इसको सेपरेट कर लें प्लस की फॉर्म में, तो वो बहुत टफ हो जाएगा, और दो बार log लेंगे तो उसके लिए आप ये समझ सकते हो इस साइड हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल हम इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के कर ले, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, log इंटू लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा देखो प्लस कॉस एक्स, log का डिफरेंशिएशन 1/log x एक बार, और इस log का 1/x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी, देखो y इधर चला जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, log x टू द पावर क्या था हमारे पास cos x, ये तो हमारा फंक्शन था, देखो cos x अपॉन x log x, क्योंकि माइनस का पीछे रखते तो माइनस सही लगेगा, sin x इंटू log ऑफ log x। दिस इज योर आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर x माइनस साइन 2x का। तो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू दिस। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको सबको पता है क्या होता है, जब हम इसका d बाई डी एक्स करते हैं a टू द पावर x हो जाता है, देखो a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू लॉग 2, मतलब बस ये वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, log के साथ में ये एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका तुम्हें पता है ही है, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, y इज इक्वल टू u माइनस वी। देयरफॉर अब देखो y इज इक्वल टू u माइनस वी हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, देयरफॉर हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। बस सिंपल सी बात है। तो u की वैल्यू यहां से उठाते हैं, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है हमारे पास, u क्या है हमारे पास x टू द पावर x। बस इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हम लोगों को करना है, इसका तो हमें एज इट इज पता है, u इज इक्वल टू v टू द पावर x। देखो यहां पर लिखना है हम लोगों को, लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 साइन x। देयरफॉर y इज इक्वल टू u माइनस x,
dy by dx इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx. u इज इक्वल टू, सिंस u इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हम इसका सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे? नहीं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता ही नहीं है. जब नहीं पता तो उसका क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं. लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x. बस हो गया सिंपल. अब इसका 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा. अब देखो x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इसका जब हम इसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और लॉग x इंटू 1, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 प्लस लॉग x तो एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में? x टू द पावर x, क्योंकि ये u यहां पर चला गया. ठीक है ना, ये u मल्टीप्लाई होकर यहां पर चला गया, तो 1 प्लस लॉग x. ये तो थी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू. अब डी वी अपॉन डी एक्स, सिंस v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू साइन टू, यहाँ पे लिखो v इज इक्वल टू 2 साइन x है हमारे पास. तो डी वी अपॉन डी एक्स इसका तो हमें एज इट इज पता है, 2 साइन x आ जाएगा इंटू लॉग 2. कॉस होता ना तो भी यही होता. a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा याद कर लो कि ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, ये जो वैल्यू होगी ना a होगी वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी. नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. therefore we have dy upon dx is equal to x to the power x into 1 plus log x माइनस क्या है हमारे पास? 2 साइन x इंटू लॉग 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है. इसी तरह से हमें क्या करना है? लॉग ले लेना है. लॉग लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो लॉग y इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक स्टेप इसमें से गैप कर रही हूं मैं, लॉग x प्लस 3 हो जाएगा. देखो लॉग x प्लस 4 प्लस लॉग x प्लस 5, ये तो आएगा. और ये जो पावर है वो भी तो इसको नीचे ले आएंगे. अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख ले रही हूँ यहाँ पे मैं, ये पावर भी हमारी नीचे आ जाएंगी. क्यों? एक तो ये प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो पावर होते हैं वो भी तो लॉग नीचे ले आता है. अब इसको सॉल्व करते, देखो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5. बस कुछ नहीं करना है आंसर मैच करने के लिए. देखो वैसे तो यही आंसर हो जाता अगर हम इसको यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते, बट किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, टू मैच द आंसर्स वी हैव टू डू लाइक दिस. ये जगह x प्लस 4 एलसीएम ले लिया ना हम लोगों ने, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 4 यहाँ से देखो 4 में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 4. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो y की मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे. अभी रुक जाओ, अभी मैं एक साथ ही बता दूंगी इसको. देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 9x प्लस 20, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में? 2 के साथ में. 3 के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 15, सॉरी 8 एक्स प्लस 15. कैसे करते हैं हम लोग? ये जो टर्म्स होते हैं इनको ऐड कर देते हैं और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही इसका आंसर होता है. और ये जगह 15 और प्लस 4 के साथ में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये टर्म्स है ना आपस में, तो ये जगह ऐड करके हो जाएगा 7x और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 12. अब अपॉन में हमारा क्या है? x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, यही तो है हमारे पास. ये तो इसका टर्म था 4 का, और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है? y का, देखो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो एक एक पावर इनकी रिड्यूस हो जाएगी. कैसे? क्योंकि ये x प्लस 3 है, जो इसकी एक पावर 2 है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग y यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x प्लस 4 की पावर 2 हो जाएगी और x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. नीचे का जो बेस है वो हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया. अब बस इसको सॉल्व करना है. देखो 2 और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो जरा अंदर, 18 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28, 16 और 20,
ये हो जाएगा 2 कैरी 2, ये हो जाएगा 7, 70x। सेम इसी तरह से इसकी करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 133। ये तो हमारा आ गया अंदर, और बाहर आ रहा है हमारे पास x+3, x+4 का स्क्वायर और x+5 का क्यूब। दिस इज योर आंसर। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, जब भी x+a इंटू x+b लिखा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, x² तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं, a+b इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। इसी तरह से तो लिखते हैं। अगर यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता है वो इन दोनों के एडिशन में आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखो 20 लिखा है, तो 20 किसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं कि ये ऐसे लिखा जाए 20, ये वाला 20 कि यहाँ पर एडिशन आ जाए। तो उसका एडिशन क्या होता है, 5 इंटू 4, तो 5+4 20, और इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर यहाँ पर 9 होता है तो ये 9 इस तरह से लिख दिया कि 5+4, तो ये यही वाला फॉर्मूला बन जाता है।